नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, भावना एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस करे थे, कंसेप्ट करे थे। वो हमारा भी कंसेप्ट चल रहा है कि कैलेंडर किस तरीके से करना है। लास्ट में हम 30 या 40 क्वेश्चन के आपको इस सारे मिक्स पैटर्न से हम क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हम एक दो क्वेश्चन कंसेप्ट के बाद एक दो क्वेश्चन, कंसेप्ट के बाद एक दो क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर सारे आप क्वेश्चंस लगा सको। 30 से 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लास्ट में ले आएंगे और आपको देखना आराम से सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो कल हमने वाला क्वेश्चन दिया था, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन व्हाट विल बी 5 days आफ्टर। तो आपने ट्राई करा होगा घर पे कि कितने मतलब किस तरीके से क्वेश्चन होगा जो आपको पैटर्न हमने बताया था। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, 3 दिन पहले, तो तरीका आपको हमने बताया था। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, आप सभी देख लेंगे। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो 3 डेज ये हो गए, यस्टरडे हमारा एक ही हो गया। तरीका हमने समझाया था आपको, 3 दिन और एक ये 4 दिन। देन व्हाट विल बी 5 days आफ्टर। तो हमारी ट्रिक है 3 दिन प्लस 1 दिन प्लस 5 दिन, तीनों को हमने जोड़ लिया, हमारा आया 9, डिवाइड करा 7 से, और डेज निकल के आए, विषम दिन हमारे निकल के आए 2। तो अब आप लगाओ 3 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे, संडे था, देन व्हाट विल बी 5 days आफ्टर। 5 दिन बाद क्या होगा, तो संडे में 2 प्लस कर दोगे, संडे प्लस 2 ट्यूसडे। तो हमारा आंसर आया ट्यूसडे। तो इस तरीके के करेंगे पेपर में। डायरेक्ट प्रैक्टिकली अगर आप करने लगे कि 3 दिन पहले ये था, एक दिन, फिर 2 दिन बाद ये था, तो इसमें बहुत सारा टाइम चला हुआ होगा पेपर में। और एसएससी के पेपर में इतना टाइम नहीं होता, कंप्यूटर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, कुछ मिनट मिलती है हमें जल्दी जल्दी। और रीजनिंग ऐसा है जिसको जितने कम टाइम में खत्म कर लो तो और सब्जेक्ट पे हम ज्यादा टाइम दे पाते हैं, क्योंकि मैथ हमारा ज्यादा टाइम लेता है। इसीलिए रीजनिंग को ट्रिक से अपना जल्दी सॉल्व करके इस तरीके से हम वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, तब आज से 2 दिन पहले क्या था। तब आज से क्या था। यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, तब आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले, इस तरीके से लिखवा दिया हमने क्वेश्चन आपको। यदि आने वाले कल, आने वाले कल, आने वाले कल के 5 दिन बाद शनिवार है, तब आज से 2 दिन पहले क्या था। तो आने वाला कल एक दिन हमारा ये हो गया, सीधी ट्रिक है। 5 दिन बाद शनिवार है, तब आज से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या था, सीधा 1 + 5 + 2, 5 और 2 7 और 1 8, डिवाइड किया, हमारा विषम दिन आया 1 निकल के। तो आने वाले शनिवार के बाद 1 प्लस कर दोगे, शनिवार में हमारा आंसर निकल आया सीधा रविवार।
तो हमारा सीधा आंसर निकल आया रविवार। हमें कोई पैटर्न नहीं लगाना, कोई बिल्कुल बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि बेसिक से करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। सीधा कंसेप्ट, कल एक दिन हो गया, 5 दिन, शनिवार है, तब आज से 2 दिन पहले क्या था, पहले की बात कर रहा है, सॉरी पहले की बात कर रहा है, तो हम माइनस कर देंगे। ये मिस्टेक हो गई, पहले की बात कर रहा है तो हम माइनस करेंगे। तो 2 दिन पहले क्या था, तो आज शनिवार था। अगर पहले की बात करें तो हम एक दिन माइनस कर देंगे, और बाद की बात करेगा तो हम एक दिन प्लस कर लेंगे। तो पहले की बात करी है तो -1 कर देंगे, हमारा शुक्रवार था, आंसर होगा शुक्रवार। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है, तब आज के 2 दिन बाद, तब आज के 2 दिन बाद क्या होगा। सीधा ट्रिक है, आज मंगलवार है तब आज के 2 दिन बाद क्या होगा। आज मंगलवार है तो आज के 2 दिन बाद, सिंपल सा कंसेप्ट है, आज मंगलवार +2 कर दोगे, क्योंकि 2 दिन दे रखे हैं। कल दे रखा होता तो कल को भी जोड़ लेते। ठीक है, इस तरीके से हम सीधा करेंगे। मंगलवार बृहस्पतिवार हो गया। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। सिंपल तरीका है, डायरेक्ट अपना सर्कल बनाओ, इतने हुए काउंट करके और डेज क्या निकल के वो सीधा कर देना है हमें। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन है इसी कंफ्यूजन में, यदि आज मंगलवार है, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में अंतर देखना, दोनों क्वेश्चनों में। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तब आज से दूसरा दिन क्या होगा। तब आज से, मेरी भाषा पे ध्यान देना, तब आज से दूसरा दिन क्या होगा। आज मंगलवार है तब आज से दूसरा दिन क्या होगा। यदि आज मंगलवार है तब आज के 2 दिन बाद क्या होगा, और आज से दूसरा दिन क्या होगा। बाद बोल रहा है यहाँ पर, और यहाँ बोल रहा है आज से दूसरा दिन क्या होगा। तो इस चीज पे सभी को ध्यान देना है। इफ टुडे इज ट्यूसडे, इफ टुडे इज ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी सेकंड डे फ्रॉम टुडे। तो आज से दूसरा दिन क्या होगा। तो देखो, आज हमारा मंगलवार था, तो आज तो हमारा मंगलवार हो गया। तो आज से दूसरा दिन, तो आज से दूसरा दिन अगला दिन हुआ तो हमारा बुधवार। यहां बोला आज के बाद 2 दिन, आज मंगलवार है तो आज के 2 दिन बाद, तो मंगलवार तो आज में हो गया, इसके 2 दिन बाद पहला दिन दूसरा दिन, तब हमारा बृहस्पति हुआ। और तब, और यहाँ बोल रहा है आज से दूसरा दिन, तो आज हमारा मंगलवार हो गया पहला दिन, और दूसरा दिन हमारा बुधवार हो गया। तो इस तरीके से हमारे ये हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ये कंसेप्ट कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा 30 क्वेश्चन का। ये चैप्टर है कंप्लीट, पूरी प्लेलिस्ट आएगी तुम्हारे पास। इसके बाद तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं रहेगी कैलेंडर में, किसी भी एग्जाम में आप कैलेंडर करोगे सारे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही अच्छी कंटेंट ढूंढ के लाके आपको कराया जा रहा है यहाँ पे एकदम तरीके से, ताकि कैलेंडर में कोई भी दिक्कत ना रहे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, अभी ध्यान देंगे। आज के 10 दिन बाद, आज के 10 दिन बाद, आफ्टर 10 days,
आज से 10वां दिन, दोनों में अंतर देखेंगे। आज से 10वां दिन, आज के 10 दिन बाद और आज से 10वां दिन, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? जल्दी से आप एक बार ट्राई करेंगे खुद से कि आज के 10 दिन बाद, आज से 10वां दिन। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे उधर, करें, कोशिश करें एक बार करने की। आप ध्यान देंगे, आज के 10 दिन बाद हम डिवाइड करेंगे 10 का 7 से। 3 हमारे विषम दिन आए, 3 हमारे विषम दिन आए। तो आज के 10 दिन बाद क्या होगा? तीसरे नंबर पे क्या आता है? पहले पे सोमवार, मंगल, बुधवार। आज के 10 दिन बाद, तो बाद की बोल रहा था, तो 3 बचा, 3 के बाद क्या आएगा हमारा? बृहस्पति। तो हमारा आंसर बनेगा बृहस्पतिवार। ये हमारा आंसर, हमारा ये होगा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का हो गया। ये बोला आज से 10वां दिन, आज से 10वां दिन जोड़ दिया हमने 3। तो आज से 10वां दिन में कौन सा हो गया? सोमवार, मंगल और बुध। तो आज से 10वां दिन बैठेगा बुधवार। आज के बाद बोले तो एक दिन आगे, आज से बोले तो खुद आज काउंट हो रहा है, तब उससे बुधवार आंसर रहेगा। दोनों में, ये केस में दोनों केस करा दिए हैं आपको। दोनों में अंतर है क्वेश्चनों में, आज के 10 दिन बाद और आज से 10 दिन बाद। काफी अच्छे कंटेंट क्वेश्चन छाटे हैं आपके लिए। आगे नेक्स्ट क्लास से हम सोचेंगे पीपीटी लगवाने की, पर अभी इस तरीके से आप लिख लो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है, हमने आपको क्लास में बताया था 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर होते हैं। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। 200 साल में 48, 300 में 72, 400 में 97। तो ये तरीका हमने बताया था। अब हम आते हैं डायरेक्ट कि 10 मार्च को ये दिन था, तो 15 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को, 10 मार्च 2019 को ये था, तो 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रेफरेंस कैलेंडर कराते हैं, रेफरेंस कैलेंडर। तो ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में समझा दी थी। अब हम चलते हैं रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे? रेफरेंस कैलेंडर, इसमें किस तरीके के केस बनेंगे? केस 1 में किस तरीके के क्वेश्चन होंगे? 15 जनवरी 2005, 15 जनवरी 2005 को ट्यूसडे था। 15 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? इसमें हमारी डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर अलग है। केस 2 में हमारा है 15 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 21 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? यहां हमारा मंथ सेम है, साल अलग है। केस 4 में, केस 3 में 15 जनवरी 2008 को सोमवार था, तो 22 अगस्त
2002 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ हमारी डेट भी अलग हो गई, हमारा मंथ भी अलग हो गया, हमारी साल भी अलग हो गई। ये 3 तरह के केस हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन हम अभी आपको करवाएंगे किस तरीके से निकालना है। सीधा कंसेप्ट बताएंगे, कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कोड याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोड होते हैं 144, 146, 025, 036, ये कोड से बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। सीधा ऑड डेज से तरीका निकालना सिखाएंगे, ऑड डेज के थ्रू किस तरीके से निकालते हैं। ये 3 केस के क्वेश्चन अब हम लेते हैं, आओ देखते हैं। हमने ले लिया एग्जाम्पल 15 अगस्त 2005 को सोमवार था। तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। पहला क्वेश्चन हम पहले केस वाले क्वेश्चन लिया है, इसमें हमारी डेट सेम है, हमारा मंथ सेम है और हमारा साल अलग अलग है। तो 2005 और बेटा 2017 इन दोनों का अंदर डिफरेंस आ जाएगा। 5 और 17 में कितना अंतर आया, 12 साल का। हम सीधा इन दोनों में अंतर निकाला, 12 प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर बनेंगे इसमें, 0, 8, 12, 16, 3 हमने लीप ईयर ऐड करे, दोनों का सम करा, 15 डिवाइड बाई 7, 7 2 14, विषम दिन हमारा 1 निकल के आया। 5 से 17 में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस करेंगे, आगे जाएंगे तो हम लिख लें यहाँ पे प्लस करेंगे, और हम पीछे की तरफ वर्ष में बढ़ रहे हैं तो माइनस करेंगे। 2005 को सोमवार था तो हमने और विषम दिन निकाल लिया, प्लस 1 कर दोगे, सीधा ट्यूसडे मंगलवार। तो इस तरीके से सिंपल तरीका होने वाला क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 26 जनवरी 2019 को फ्राइडे था। 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है हमें, हमारी डेट सेम दे रखी है, हमारी मंथ सेम दे रखा है, ईयर के बीच का गैप निकालेंगे। 19 माइनस 6 13 निकला, 13 प्लस लीप ईयर 6 से लगा लो लीप ईयर, हमारा लीप ईयर आएगा इन दोनों के बीच में 0, 8, 12, 16, 3 ही लीप ईयर हुए, 13 और 3 16 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर 2। 19 को फ्राइडे था, 2006 में पूछ रहा है तो हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम -2 कर देंगे। फ्राइडे -2, फ्राइडे -2 बता बेटा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो हमारा क्या निकल के आया, वेडनेसडे। हमारा आंसर आया वेडनेसडे, बुधवार। हमारा आंसर बुधवार आया। तो देखो ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, सेम कंसेप्ट था, डेट सेम दे रखी थी, मंथ सेम दे रखा था, ईयर अलग अलग थी। और 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, लीप ईयर वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। 26 जनवरी स्टार क्वेश्चन है ये, ध्यान से स्टार लगा लेंगे। 26 जनवरी 2000, बहुत अच्छा कंटेंट निकाल के आपको समझाया जा रहा है। संडे था 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। स्टार क्वेश्चन है, जरा खुद से कोशिश करो, एक बार सोचो, क्या दिमाग लगाओ अपना। डेट हमारी सेम दे रखी है, मंथ हमारा सेम है, साल में अलग है, कितने लीप ईयर कब से कब काउंट होगा। स्टार क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट है वो आपको समझाया हुआ होगा अभी।
कोशिश करें एक बार। चलो अब देखते हैं एक बार हम जल्दी से। यहाँ हमारा 0, यहाँ हमारा कोई 0, यहाँ से हमारा सब कुछ सेम दे रखा है। 4 और 16 के अंदर 12 साल का अंतर, 12 ईयर का गैप, प्लस जनवरी के बाद आएगी फरवरी, जनवरी के बाद आएगी फरवरी। और हमने आपको पहली क्लास में समझाया था, सभी बच्चे दूसरी क्लास तभी देखें जब पहली क्लास देख लें, क्योंकि एक पैटर्न से कैलेंडर को करवाते जा रहा हूँ। एक पहली क्लास जिसने मिस कर दी उसको ये समझ में नहीं आएगा किस तरीके से कौन से हो। तो लीप ईयर हमारा 29 का होता है, फरवरी हमारी 29 की होती है, तो हमारा लीप ईयर होता है। 2004 हमारा एक लीप ईयर है, फरवरी 29 की होगी। तो हम 26 जनवरी के बाद फरवरी में आएंगे तो हम काउंट करेंगे कितने लीप ईयर हुए, 04, 08, 12, 16। अब इनमें से हमें कौन सी काउंट करने हैं, 3 लीप ईयर। 4 हमारे 2004 के बाद फरवरी आएगी तो हम इसे काउंट करेंगे, फरवरी हमारी 29 की आएगी क्योंकि दिस इज लीप ईयर। यह हमारा ये काउंट हुआ, ये काउंट होगा, पर ये काउंट नहीं होगा क्योंकि हम 26 जनवरी पर ही रुक गए हैं, हम फरवरी में आगे नहीं बढ़े हैं। तो हमें कैसे पता कि वो लीप ईयर है या नहीं है, इसीलिए हम 16 को नहीं लेंगे बेटा, हम सिर्फ 3 को लेंगे। 3, 12 और 3 हमारा 15, डिवाइड बाई 7, और डेज हमारा 1 आया। 2004 से 16 में आ रहे हो, प्लस 1 कर दोगे, हमारा आंसर मंडे, सोमवार हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, दस फरवरी 2003 को शनिवार था, तो 10 फरवरी 2013 का कौन सा दिन होगा। सेम डेट, फरवरी की बात चल रही है, 2003। अंतर देखेंगे दोनों का, जल्दी से करके कोशिश करो। 10 का प्लस लीप ईयर बताओ जल्दी से, इसमें लीप ईयर कितने बनेंगे, जल्दी से बताओ लीप ईयर कितने बनेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। हमारे लीप ईयर कौन कौन से होंगे, हमारे लीप ईयर होंगे 3 के बाद 04, 08, 12, ये 3 लीप ईयर हुए, 4, 8, 12। अगली साल में आ गया, हमने करा 3 डिवाइड टोटल 30 डिवाइडेड बाई 7, 7 बन जाए 7, 6। बेटा टोटल 7 होते हैं, 2003 से हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस 6 कर दोगे आप इसमें, तो प्लस 6 करने से अच्छा 1 माइनस कर दो, हमारा डायरेक्ट ही फ्राइडे आ जाता है। टोटल 7 डेज होते हैं, 6 प्लस 1 दिन रिमेन बचा, तो वो 1 दिन डायरेक्ट माइनस कर दिया, सैटरडे माइनस फ्राइडे, तो हमारा आंसर निकल के आ गया फ्राइडे। अब इस तरीके से करना है क्वेश्चन, सारे पैटर्न बता दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 20 फरवरी 2000 को शनिवार है, तो 20 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। ये आपको कंसेप्ट समझा के क्वेश्चंस कुछ कराए जा रहे हैं, बाकी हम 30-40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ले लेंगे लास्ट में। आप कंसेप्ट नोट्स बनाते जाओ सभी लोग, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, और फिर पेपर से पहले जल्दी से रिवाइज करके क्वेश्चन सारे बनने लग जाएंगे। यहाँ हमारी डेट सेम, यहाँ हमारा मंथ सेम, यहाँ हमारा फरवरी है 20 फरवरी। अब हमारे लीप ईयर कितने होंगे, 2004, 8, 12, इसमें से बताओ कितने हम लीप ईयर काउंट करेंगे। फरवरी 20 आगे जा रहे हैं हम, तो 29 की फरवरी आएगी, दिस इज लीप ईयर, तो हम इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे। पर इसको काउंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम 20 पे ही रुक गए, हमें नहीं पता आगे 28 या 29 किसकी फरवरी बढ़ेगी, क्योंकि हमने यहीं पर दिन पूछ रहा है, आगे का दिन नहीं पूछ रहा, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। दोनों का अंतर निकाला, 12 प्लस लीप ईयर 1, 2, 3, दोनों को सम किया 15 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 14, 1।
हमारा विषम दिन निकल के आया 1। 2000 से 2012 में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सैटरडे प्लस 1 संडे। हमारा आंसर रविवार। सभी के कंसेप्ट वाला समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब कुछ अलग थोड़ा पैटर्न करते हैं। 20 फरवरी 20 मार्च 2016 को शनिवार है, तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? 20 मार्च 2016 को रविवार सैटरडे है, शनिवार है, तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? चलिए देखें ध्यान से। हमारी डेट सेम, मंथ सेम, 16 से 4 में जा रहे हैं, काउंट करेंगे। हमारे लीप ईयर 4 8 4 8 12 और 16, तो इनमें से कौन से लीप ईयर हमें काउंट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं? 20 मार्च 2004, तो फरवरी से हम आगे निकल चुके हैं, तो हमें इसका काउंट नहीं करना है। 20 मार्च 2004, जल्दी से बताएं मेरे लिए कि कौन सा काउंट होगा 20 मार्च 2004 से लेकर 16 के बीच में। देखो बेटा, 20 मार्च 2004, तो हम फरवरी को तो पहले ही छोड़ चुके हैं, तो हमारा उससे तो कोई मतलब नहीं है। हम इधर आगे बढ़ रहे हैं, इधर हमें पता है कि हम फरवरी लीप ईयर है, इसमें दोनों में क्वेश्चन में अंतर है। फरवरी को हम पहले ही छोड़ चुके हैं, तो हम आगे बात करेंगे। मार्च से बात चल रही है हमारी, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। बाकी हमारी 3 काउंट होंगी, दोनों का डिफरेंस 12 प्लस 3 बराबर 15 डिवाइडेड बाई 7। सैटरडे पीछे की तरफ जा रहे हैं, माइनस फ्राइडे। और हम 2016 काउंट इसलिए करेंगे क्योंकि आगे हम बढ़ रहे हैं, फरवरी से मार्च में आ रहे हैं, तो हमें पता है लीप ईयर बन चुका है, पर यहाँ हम फरवरी को पहले ही छोड़ चुके हैं, तो हमारा ये फिक्स लीप ईयर पता है नहीं, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये भी समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन स्टार्ट था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 28 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? 28 अप्रैल 2001 को बुधवार है। ये वाला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी करेंगे। यहाँ हमारी डेट सेम, मंथ सेम, ईयर में डिफरेंस। सबसे पहले हम ईयर में डिफरेंस चेक करेंगे। कितना बचा हमारा? 13। अब हम कहां से? अप्रैल से। फरवरी को हम पीछे छोड़ चुके हैं, तो हम 2008 काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? 2008 12 16 20। जब बेटा हम फरवरी को पीछे छोड़ चुके हैं, तो हम 2008 लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। बाकी ये 3 हमारी काउंट होंगी, 13 और 3 16 डिवाइडेड बाई 7 7 2 14 2। वेडनेसडे -2 मंडे। हमारा आंसर सीधा निकल आया, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे हैं, 2021 से 2008 में जा रहे हैं, तो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। केस 2 में, केस 2 के कुछ क्वेश्चन देखें। अब 26 मार्च 26 जनवरी 2004 को 26 जनवरी 2004 को सैटरडे था, तो 6 मार्च को कौन सा दिन होगा? 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? एक कंसेप्ट इस क्वेश्चन का अलग देखेंगे, ये चीज कंसेप्ट देखें यहाँ पर। जनवरी
फरवरी, मार्च, इस तरीके से देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम और डेज निकालेंगे। जनवरी 31 की डिवाइडेड बाई 7 कितना आया, 7 4 जा 28, 3 रिमाइंडर, जनवरी में 3, फरवरी में 28 की है तो 0, 29 की है तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। इस तरीके से काउंट कर लेंगे। जनवरी इधर होती है तो 31 की अंदर है तो 30 की, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ये हमारे ऑड डेज निकल लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने अप्रैल 30 का है, डिवाइड किया 7, 7 4 या 28, रिमाइंडर 2, तो हमारे विषम दिन 2 निकल लिया है। तो इस कंसेप्ट से वाली चीजें होंगी। ये क्वेश्चन सभी ने उतार लिया होगा। अब ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन पर। 26 जनवरी 2004 को शनिवार था, तो 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो जनवरी कंसेप्ट तो सीखेंगे, कोई कोड से नहीं करेंगे। 144 146 025 036 ये कोड लगाओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कोड तो बहुत लेंदी हो जाता है। इस तरीके से डायरेक्ट हम कंसेप्चुअल चीज सीखेंगे। हम देखेंगे 26 कितने दिन बचे जनवरी में, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ की बात हो रही है। यहाँ ईयर हमारा सेम है। जनवरी में कितने दिन बचे, 5, 26। फरवरी हमारा लीप ईयर है 2004, तो 1 दिन बचेगा इधर फरवरी। और मार्च में 6, 6 5 11 और 1 12, डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7 और 5। हमारा और डेज निकल के आए 5। 2004 को शनिवार था, प्लस पूछ रहा है तो 6 मार्च को क्या होगा। शनिवार प्लस 5 कर दो, आप लगा के देखो, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो हमारा दिन निकल के आएगा बृहस्पतिवार। इस तरीके से वाला कंसेप्ट होगा। क्योंकि हमारा लीप ईयर है तो हम फरवरी हमारी एक काउंट होगी, क्योंकि 29 तारीख की होगी फरवरी। और हमने आपको समझाया था फरवरी 29 की हो, यहाँ 28 की हो तो 0 और 29 की हो तो 1 लिख देते हैं। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कोड लिख लेते हैं यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इस तरीके से ऑर्डर्स निकालने हैं हमें कि यहाँ 3 हुआ, फरवरी की है तो 0, 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, डॉट डॉट दिसंबर तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो मई 2003 को फ्राइडे था, तो 27 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। 2 मई 2003 को शुक्रवार था, तो 27 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। सभी एक बार कोशिश करेंगे किस तरीके से होगा क्वेश्चन, सभी एक बार ट्राई करके देखो। उसी कंसेप्ट से मई से फरवरी, सेम वो है ईयर, फरवरी से मई में जा रहे हो, मई से फरवरी में आ रहे हैं, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो हम किस तरीके से वाला दिन निकालेंगे। हम चेक करते हैं यहाँ पे फरवरी
मार्च, अप्रैल और मई, हमें ये 4 मंथ दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, फरवरी में हमारी लीप ईयर नहीं है तो 28 की, तो एक दिन इधर बचा। मार्च में 3 दिन बचे, अप्रैल में 2, मई 2, सबको ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 2 7, ये तो 7 से पूरा रिमाइंडर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा एक विषम दिन 2003। मई से हम फरवरी में जा रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो -1, तो हमारा हो गया थर्सडे। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ जाएंगे। आपको लग रहा है बहुत लेंदी तरीका है, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। फरवरी मार्च अप्रैल सीधा डिवाइड किया, 1 3 2 5 डिवाइड 7 और हमारा सीधा -1, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक जनवरी 2021 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? 28 अप्रैल 2021 को वेडनेसडे था। अब हम आते हैं जनवरी से अप्रैल में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने दिन बचे? 31 का महीना होता है, 30 दिन बचे। समझाने के लिए बताया जा रहा है, वरना तो 7 4 28 टू रिमाइंडर डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं। फरवरी नॉट ए लीप ईयर 0, 28 की मान लो। मार्च, जनवरी फरवरी मार्च और 28 अप्रैल, डिवाइड बाई 7, इधर हमारा 0 3 और 0, 3 और 2 5, डिवाइड बाई 7, वेडनेसडे -5, तो और डेज हमारे 5 भी निकल के आए। तो 28 अप्रैल 2021 से पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, बैक की तरफ पूछ रहे हैं, तो वेडनेसडे -5, तो +2 कर दो। वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हमारा सीधा फ्राइडे। +2 कर सकते हैं, 5 आ रहा है, -5 करने तो +2 कर दो, डायरेक्टली फ्राइडे निकल के आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, केस साइड के कुछ क्वेश्चन समझाते हैं। ग्यारह अगस्त 2003 को सैटरडे था, तो 30 मई 2017 को कौन सा दिन होगा? इसमें हमारी डेट अलग है, मंथ अलग है और साल भी अलग दे रखा है। डेट अलग है, मंथ अलग है और साल भी अलग दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई में कितने दिन बचे? 1 दिन बचा। जून 30 का होता है, तो 2 विषम दिन। जुलाई 3 विषम दिन, और जो बेटा ये पूरा दे रखा होता है 11 पूरा लिख देना है। तो हम सबको ऐड करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 17 पूरा अगस्त से। अब इसके अंदर हम आएंगे, कितने डिफरेंस है? 17 में से 3 गए, 14 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर हमारे कौन कौन से निकल के आएंगे? सारी चीज कंसेप्चुअल है, कोई रट्टा नहीं लगाना कि कोड याद करें। 04 08 12 16 4, यहाँ हमारा 18 हुआ, डिवाइड बाई 7 4। 2003 से 17 की तरफ जा रहे थे और अगस्त से मई में जा रहे थे। अगस्त से मई में जा रहे हैं तो हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, 7 2 14, तो -3, क्योंकि अगस्त से मई में की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए माइनस का हो गया ये। पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस और आगे की तरफ प्लस। 3 से 17 में आ रहे हैं तो प्लस,
माइनस का 3 प्लस का 4 इज इक्वल टू 1, सैटरडे प्लस 1 संडे। तो हमारा आंसर निकल के आया संडे। इस तरीके से करना, कोई रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्चुअल है बिल्कुल सीधे आराम से। जब स्पीड करोगे, बार बार करोगे प्रैक्टिस, तो आराम से सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 27 मार्च 2009 को रविवार है। 27 मार्च 2009 को रविवार है। तो 5 मई 2001 को कौन सा दिन होगा? 27 मार्च 2009 को रविवार है, तो 5 मई 2001 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे भी हमारी डेट अलग है, मंथ अलग है और साल भी अलग है। तो हम आ जाएंगे मार्च से स्टार्ट करेंगे सीधा, अप्रैल, मई। मार्च में कितने दिन बचे? 27, 4, 31। अप्रैल हमारा 30 का होता है, तो 2 और डेज बचे, 2 और डेज। और मई हमारा 5 का, 4 और 2 6, 5 11 डिवाइडेड बाई 7, ये सब दिन 4। 2009 से 2001 के बीच में 8 प्लस लीप ईयर, इनका गैप देखा जाता है, इनका गैप होता है। इनके बीच में गैप कितना? 8 आ गया गैप। अब लीप ईयर चेक कर लेते हैं। 2004, 2008, 2 लीप ईयर, 8 और 2 10 डिवाइड बाई 7, 3। यहाँ मार्च से मई में जा रहे थे, प्लस आगे की तरफ +4, और यहाँ 2009 से 1 में जा रहे थे, तो -3। दोनों को किया प्लस का संडे प्लस 1 मंडे। सीधा कंसेप्ट है बिल्कुल एकदम। पहले हमने मंथ निकाले, मार्च अप्रैल मई, फिर ईयर का गैप प्लस लीप ईयर। यहाँ पॉजिटिव आगे की तरफ जा रहे हैं प्लस, यहाँ -1 क्या आया प्लस, प्लस 1 करा मंडे, सीधा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पच्चीस अक्टूबर 2002 को ट्यूसडे है, तो 30 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? अभी ध्यान से देखें, 25 अक्टूबर 2002 को मंगलवार है, तो 30 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? अक्टूबर, जब हमारा जहां से डेट स्टार्ट हो रही है सिर्फ वही मंथ लिखेंगे, पूरे मंथ लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 25 अक्टूबर, अक्टूबर लगा के ऐसे हिसाब लगा लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अक्टूबर हमारा 30 का होता है, अक्टूबर हमारा 31 का होता है, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का, ये हमें होता है। तो डायरेक्ट ही कितने दिन बचे यहाँ पर? अक्टूबर में 6, नवंबर का और डेज लगा लो 2, और दिसंबर का 30। 30 दिसंबर 2009 पूरी तरह लिख लेंगे, 30 डिवाइड बाई 7, 2, तो 6 + 2 + 2, ये हमारा ओवर। ये तुम्हें सिर्फ समझाने के कंसेप्ट से बताया है, इसका कोई
तो 6 और 2 8 और 2 10। 2002 से 9 में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे लीप ईयर चेक करेंगे कितना डिफरेंस हुआ। 7 7 प्लस लीप ईयर चेक करते हैं 2004 2008, 2 लीप ईयर हो गए। 7 और 2 9, 7 और 2 9 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 2, 2 दशम दिन, 2 से आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस, अक्टूबर से दिसंबर में जा रहे हैं, 3 प्लस 3 और 2 5, ट्यूसडे प्लस 5 -2 कर दो डायरेक्ट ही, संडे -2 कर दो, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन पे। 30 जनवरी लीप ईयर वाला कंसेप्ट है, 2004 को फ्राइडे था, तो 30 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। 30 जनवरी 2004 को फ्राइडे था, तो 30 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। सीधा हम करेंगे 30 डेट के जनवरी फरवरी मार्च, सीधा कितने दिन बचे, 1 फरवरी 2004 लीप ईयर है, 29 की फरवरी होगी। हम अब क्या करेंगे, लीप ईयर को पहले यही काउंट कर लेंगे, मंथ में हम लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे। 2004 से ले लेते हैं, हमारे लीप ईयर आए 2004 2008 12 और 16। जनवरी के बाद फरवरी आएगा तो हम लीप ईयर काउंट करेंगे। मार्च 2008 में भी लीप ईयर, 2012 में भी और 2016 में भी, क्योंकि फरवरी के बाद की बात है तो इसमें चारों लीप ईयर काउंट होंगे। पहले हमने बताया था कंसेप्ट मार्च से पहले है तो हम लीप ईयर काउंट नहीं करते 16 को, पर मार्च फरवरी के बाद है तो हमें डिसाइड हो चुका है कि ये लीप ईयर है, तो हम चारों करेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 12 प्लस लीप ईयर 1 2 3 4, 12 और 4 16 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14 2, 4 से 16 आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा। जनवरी 31 की, 1 फरवरी 28, फरवरी 28 की ही काउंट होंगे क्योंकि हमने लीप ईयर वहां काउंट कर लिया, यहाँ पे भी काउंट हो गया और लीप ईयर यहाँ पे भी काउंट हो गया, तो हम हमेशा फरवरी 28 की ही लेते हैं। 0 मंथ में हम फरवरी 28 की लेंगे क्योंकि हम लीप ईयर में काउंट कर चुके हैं, इस बात पर बार बार ध्यान दो। हम 30 फरवरी 28 फरवरी की ही फरवरी लेंगे क्योंकि हम ईयर में लीप ईयर काउंट कर चुके हैं। तो जनवरी फरवरी और मार्च में हमारा क्या हुआ, 30 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 4 28, तो 1 प्लस 0 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 और 2 टोटल 5, फ्राइडे प्लस 5 -2 कर दो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे। तो हमारा वेडनेसडे आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 फरवरी 2008 को शनिवार था, तो 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। 15 फरवरी 2008 को शनिवार था, तो 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। बेटा हम इधर आएंगे फरवरी और मार्च। फरवरी में हमारे कितने दिन दे रखे हैं, यहाँ हमारा लीप ईयर कर लेते हैं, इनका गैप देखा 8 ईयर प्लस लीप ईयर,
8 से गए, फरवरी की बात चल रही है, अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं, इसलिए 0, 8, 12, 16। तो फरवरी में हम आगे नहीं बढ़े हैं, फरवरी में हम अभी आगे नहीं बढ़े हैं, और यहाँ मार्च में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो कौन सा काउंट होगा, जल्दी से बताओ, देख के जल्दी से। 15 फरवरी 2008, जल्दी बताओ सारे बच्चे। फरवरी में मैंने पहला क्वेश्चन कराया था आपको, ये 29 की फरवरी बनेगी या नहीं बनेगी। तो हमारा दिस इज लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि अभी 15 के बाद तो फरवरी हमारी आनी है, 15 के बाद 29 का पता लगेगा, तो पता चल जाएगा लीप ईयर है नहीं। तो लीप ईयर है, लीप ईयर है, और हमारा मार्च की बात चल रही है, तो लीप ईयर। अगर ये 15 फरवरी होता तब हम यहीं रुक जाते, 16 को काउंट नहीं करते, क्योंकि 15 फरवरी पे ही रुक चुके हैं। तो हमारा 8 ईयर प्लस 3, 11 फरवरी में हमारे कितने दिन बचे, 15 फरवरी 28 की लगाते हैं, फरवरी मंथ में हम हमेशा 28 की लगाएंगे, तो हमारे 15, 5, 20, 13 दिन बचे। और मार्च में हमारे 15 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0, क्योंकि 28 हुआ दोनों का सम, 28 डिवाइड बाई 7 तो 0, सीधा हमने इधर 7 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 4। सैटरडे प्लस 4 माइनस 3 कर दो, सैटरडे या फिर इस तरीके से कर लो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे हमारा सीधा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से 15 फरवरी, इस चीज को बार बार ध्यान रखेंगे, 8 काउंट किस लिए होगा, क्योंकि 15 फरवरी के बाद हमें पता चल जाएगा 29 तारीख आएगी, तो इसलिए 2008, 12, 16। ठीक है, सभी के समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाएंगे। 1 जनवरी, इसे घर पे प्रैक्टिस करनी है सभी को। 1 जनवरी 2000, तो 29 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। यहाँ थर्सडे है, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। यह होमवर्क है सभी का घर पे, बाकी क्लास नेक्स्ट डे होगी। सभी को नमस्कार।